प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 15, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर नंबर 14, वीडियो लेक्चर नंबर 14 हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया। तो उसमें हमने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि आपका सिलेबस जो है स्टार्ट है, और सिलेबस के जो पॉइंट हैं आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट हमने करा दिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उनको आपको कौन से क्रम में अपने नोट्स में लिखना है वो हमने डिस्कस किया था। तो सारी चीज़ हमने बता दी थी। और भी अगर कोई टॉपिक अगर रह रहा हो तो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि उससे किसके क्रम किसके कौन से टॉपिक के बाद लिखें, तो वो आप जो है मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये किया था। और हमने इसमें लास्ट में वीडियो के इसके पहले जो वीडियो था उसके लास्ट में हमने आपेक्षिकता आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एक टॉपिक था आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने समझा था उसको, अब हम इसको राइटिंग करें। अब आपका सिलेबस है, ठीक है, चलेगा। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। क्या टॉपिक है आपका? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, आपेक्षिकता का आपका विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। तो क्या बोला थे कि इस आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के निम्नलिखित दो पोस्टुलेट, निम्नलिखित दो अभिगृहित हैं। लिखिए यह है सिद्धांत, ये हेडिंग है आपकी। यह सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसके निम्नलिखित दो अभिगृहित हैं। अभिगृहित को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट, ठीक है। अभिगृहित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट। तो कौन कौन से पोस्टुलेट हैं उनको देखते हैं। चलिए पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट है आपका कि इसके अनुसार भौतिकी के सभी मूल्य, याद कीजिए गैलीलियन का निश्चलता का नियम, सेम यहाँ पर कॉपी होगा, ठीक है, कर दीजिए। इस अभिगृहित के अनुसार भौतिकी के सभी मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में
सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ये हो गया आपका पहला पोस्टुलेट। देखिए ध्यान से, आइंस्टीन ने जो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत दिया है, इसको आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हेडिंग को? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, SPR बोलते हैं इसको। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा अभिरीत क्या है? दूसरा अभिरीत देखिए क्या है, इसका जो दूसरा अभिरीत है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रकाश, मैं बता चुका हूँ आपको, डिस्कस करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अब इसको लिख रहे हैं, है ना। दूसरा वाला क्या कहता है? सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग नियत होता है। प्रकाश का वेग कैसा होता है? नियत होता है, ठीक है। इसे एक नियतांक C से व्यक्त किया जाता है। देखिए जरा, निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग क्या होता है? नियत होता है, और इसे एक नियतांक C से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक तो होता है इनर्शियल, याद कीजिए पहला लेक्चर जिसमें हमने आपको निर्देश तंत्र पढ़ाया था, दो प्रकार के होते हैं, पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको देखने को ही मिलेगा। एक तो होता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय। जड़त्वीय को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो अजड़त्वीय होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो सभी जड़त्वीय निर्देश यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी कंडीशन हमने क्या बताई थी? ए इज इक्वल टू 0, इनर्शियल का ए इज इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? नियत होगी, ठीक है। तो वो उसी निर्देश तंत्र में जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी रहती है? सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग कैसा रहता है? नियत रहता है। और प्रकाश का वेग जो नियत रहेगा और उसको एक नियतांक C से व्यक्त किया जाता है। C आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है, ठीक है। ये आपका दोनों पोस्टुलेट हैं जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताए। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और इसको हमें हटा देंगे, ठीक है। चलिए, चलिए देखें, अब लॉरेंज के रूपांतर समीकरण हमने पढ़ लिए। 4 समीकरण होते हैं उसके, कौन कौन से होते हैं एक बार यहाँ पर लिख के स्टडी कर ले रहे हैं, ठीक है। पहला समीकरण क्या होता है? x डैश बराबर
एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट, ये पहला समीकरण है, लॉरेंज का रूपांतर समीकरण, ठीक है, विस्थापन समीकरण है सभी। बाई बराबर क्या होता है, बाई डैश बराबर बाई, जेड डैश बराबर जेड, ये 3 हो गए आपके। चौथा क्या होता है, टी डैश का क्या होता है, टी डैश बराबर ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। लॉरेंज के चारों समीकरण आपके सामने हैं। अब इन्हीं समीकरणों का उपयोग करके कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको रिमाइंड करा दी कि लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन होते हैं, गैलीलियन के भी होते हैं, बट गैलीलियन के क्या होते हैं, गैलीलियन ने क्या बोल दिया था, गैलीलियन के जो इक्वेशन थे वो केवल एक नॉर्मल स्पीड पार्टिकल्स के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। सामान्य कण के, सामान्य वेगों के जो कण होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होते हैं, वैध होते हैं। जब कोई ऐसा पार्टिकल्स हमारे सामने आता है जिसकी वेलोसिटी लगभग इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर है, तो वहाँ पर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, इनवैलिड यानी असफल हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपके लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके इक्वेशन, चलिए अब इन्हीं इक्वेशंस के आधार पर केवल ये दोनों का सेम है, इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये वाला, ये और ये, इनका यूज है फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये आपको कंठस्थ जो है ऑलरेडी याद होनी चाहिए। चलिए अगर इसको चलिए, तो इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बेस पर कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है आपका लंबाई संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए पढ़ते हैं इसको। लंबाई संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आ गया आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो इसको पढ़ते हैं, लेंथ कॉन्ट, अच्छा लेंथ का आपने शब्द सुना है, संकुचन का मतलब क्या होता है वो जानिएगा। संकुचन को इंग्लिश हमने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ संकुचन, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लंबाई संकुचन मतलब, संकुचन मतलब होता है छोटा होना, क्या होना, छोटा होना, संकुचित, ठीक है। ये तो हिंदी का शब्द सुना है ना, संकुचित, तो संकुचित से ही बना है आपका संकुचन। तो लंबाई का क्या होना, छोटा होना। इस घटना में आप क्या स्टडी करेंगे कि जो लंबाई है किसी भी वस्तु की, कोई वस्तु की जगह कोई छड़ हो सकती है, रॉड हो सकती है, तो उस रॉड या उस छड़ की लंबाई जो है कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। कब होती है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए लंबाई संकुचन के लिए पहले इसके लिए क्या डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को बनाएंगे। दो निर्देश तंत्र हैं, ऐसे डायग्राम कई बार बना चुके हैं आप, फिर से वही डायग्राम है आपके सामने कि दो निर्देश तंत्र हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से हैं, इनर्शियल। जब भी हम यहाँ पर निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, पहले से आप जान के समझना है इसको। हम किस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। आपके सामने डायग्राम है,
तो दो निर्देश तंत्र है एस डैश और ये है एस, अक्षर होती हैं इस निर्देश तंत्र की एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश। इस एस की कौन सी एक्स वाई और ये जेड, दोनों के रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु या ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु ओ और ओ डैश है। अब एक हम छड़ की इमेजिनेशन करते हैं, एक छड़ की कल्पना करते हैं। देखिए जरा छड़ की एक आयताकार छड़ की हमने कल्पना की है और उस आयताकार छड़ की जो सिरे हैं वो ए और बी से हमने दिखा दिए। ए बी कैपिटल ए बी एक रॉड है, एक छड़ है जो कहाँ पर स्थित है ये भी जान लीजिए। ये जो रॉड है वो वास्तविक रूप में एस डैश निर्देश तंत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है ये एस डैश निर्देश तंत्र में स्थित है। इस रॉड की जो वास्तविक लंबाई है, इस रॉड की जो वास्तविक लंबाई है वो L नॉट है। कितनी मान ली हमने L नॉट हमने लंबाई मान ली इसकी, ठीक है। अब इस छड़ के ये जो रॉड है उसके सिरों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम, ठीक है। एक्स अक्ष के अनुदिश एस और एस डैश निर्देश तंत्र में देखिए जरा एक्स डैश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी x1 डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x2 डैश। एस डैश निर्देश तंत्र में ए और बी सिरों के निर्देशांक एक्स अक्ष के अनुदिश हमने डिफाइन कर दिए हैं कि ए सिरे का जो डिस्टेंस है एक्स अक्ष के अनुदिश वो क्या है x1 डैश और बी सिरे का जो निर्देशांक है वो क्या है x2 डैश। अब एस डैश का काम फिनिश। अब हम बात करते हैं एस निर्देश तंत्र की। एस निर्देश तंत्र का जो बी सिरे का डिस्टेंस है वो है x2, डैश हट जाएगा वही सेम रहेगा और ये बी में से गति कर ही रहा है। अब ये और रहा आपका, इसको आप यहाँ से दिखा दो, ये हो गया आपका x। अब देखिए जरा जो x1 डैश और x2 डैश था एस निर्देश तंत्र में वही वैल्यू क्या हो जाएगी x1 और x2 और कोई हमने इसे चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड क्या लिखनी है थ्योरी लिखनी है आपको। थ्योरी लिख लेंगे। माना दो निर्देश तंत्र कौन कौन से हैं एस और एस डैश। माना दो निर्देश तंत्र कौन कौन से एस और एस डैश, जिसमें एस डैश जिसमें एस डैश निर्देश तंत्र ये वाला निर्देश तंत्र, ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है ये एस डैश इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र इसमें एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक एक्स अक्ष के सापेक्ष नियत वेग v से गतिमान। देख डायग्राम में क्या दिया गया है कि एस डैश निर्देश तंत्र है, यहाँ पर लिखा है ना ये एस है। तो थ्योरी में हमने क्या लिखा है
कि एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष, दो निर्देश तंत्र हैं तो एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में कितने वेग से, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो डायग्राम को हमने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इस रॉड यानी इस छड़ की, जिसके सिरे क्या है a और b और वास्तविक लंबाई क्या है L0। कहाँ पर स्थित है ये, एस डैश निर्देश। इसको और हम लिख ले रहे हैं, चलिए लिखिए, b से गतिमान है, माना एक छड़ AB, माना एक छड़ AB एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में स्थित है। स्थित है, जिसकी वास्तविक लंबाई L0, वास्तविक लंबाई हमने इसकी क्या मान ली है L0, और इसकी प्रेक्षक लंबाई है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल L से। ठीक है, प्रेक्षक वास्तविक लंबाई क्या है L0 है, प्रेक्षक लंबाई कौन सी लंबाई होगी वो जान लीजिए। प्रेक्षक लंबाई वो लंबाई होगी जो कि एस निर्देश तंत्र में इस छड़ को मापा जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रेक्षक इस एस निर्देश तंत्र में स्थित है, वहाँ से पूछा जाए तो उसको इस छड़ की लंबाई कितनी लग रही है, तो वो बताएगा कि इस छड़ की लंबाई लगभग कितनी है L। कितनी लंबाई है इसकी L। तो ये प्रेक्षक ऑब्जर्वेशन लेंथ जिसे बोलते हैं प्रेक्षक लंबाई, वो कितनी है यहाँ पर L है आपकी। ठीक है, तो यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, और डायग्राम को हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर लिख दिया है और छड़ के बारे में भी लिखा है और भी इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इतने में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।